आज मैं फिर लाइव आया हूँ। आप सभी शुभचिंतकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। संत महापुरुषों को धन्यंकार जी। आज मैं फिर लाइव आया हूँ और एक प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूँ। संत कबीर की बेटी कमाली। संत कबीर की बेटी कमाली, आज ये प्रेरक प्रसंग लेकर आया। संत कबीर के दो संतान, एक बेटा था जिसका नाम था कमाल और एक बेटी थी जिसका नाम था कमाली। पंद्रह 16 साल की अवस्था की जब कमाली थी, अब संत कबीर की बेटी थी तो सोचो कैसी थी। संत कबीर ने के संस्कारों ने बेटी को तराशा था। उसका महकता हुआ जीवन, चेहरे पर सौंदर्यता, सौम्यता की, प्रकृति की बहारें, चेहरे पर हमेशा मुस्कान। कहीं जाती तो लोग यही सोचते, बड़े ऊंचे कुल की बेटी है, बड़ी संस्कारी है, इसका कुल बड़ा ऊंचा है। एक बार जो देख लेता है फिर वो खुश हो जाता है। भगवान बेटी दे तो सब इसके जैसा दे। एक दिन कश्मीर से एक पंडित जी शिक्षा ग्रहण करके आ रहे थे और कमाली पनघट पर पानी भरने गई थी, कुएं पर पानी भरने गई थी। प्यासे थे पंडित जी, बोले मैं प्यासा हूँ, क्या पानी मिलेगा? कमाली घड़े में कुएं से पानी निकाली और दौड़ कर ला करके पंडित जी को पिलाने लगी। पंडित जी मानो पूरे घड़े आज पी जाएंगे। कितने दिनों के प्यासे होंगे यारों, सोचो तो, शबनम का कतरा भी जिनको दरिया लगता है। घटाघट पानी पी रहे थे, कमाली पिलाती जा रही थी। जब पंडित जी ने पानी पी लिया तो पूछा कमाली ने, आप तो इतने प्यासे थे, इतना पानी पिया? कहा हाँ, रास्ते में कहीं पानी नहीं मिला, कश्मीर से शिक्षा ग्रहण करके आ रहा हूँ, और आज ये जब पानी मिला तो इतना प्यास लगी थी, पता ही नहीं चला कितना पी जाऊंगा। कमाली ने पूछा, पंडित जी ये काम तो मैं सहज अवस्था में करती हूँ, कोई भी प्यासा हो उन्हें पानी पिलाती हूँ। फिर पंडित जी ने पूछा, तू किस जाति की है? कमाली हंसने लगी और कहा, कमाल है पंडित जी, पानी पी करके तब जाति पूछते हो। पंडित जी ने कहा, प्यास लगी थी तो पी लिया, पूछ नहीं सका, तू भी तो नहीं बताई, तुम्हें भी तो बताना चाहिए, बताओ अब किस जाति की हो? कहा मैं संत कबीर की बेटी हूँ, मेरे पिताजी बुनकर हैं, कपड़ा बुनते हैं, तो मैं जुलाहे की, वो बुनकर की बेटी हूँ। पंडित जी आग बबूला हो गए। कहा कि तूने पानी पिलाने से पहले अपनी जाति क्यों नहीं बताई? कमाली ने कहा, पंडित जी पानी पीने से पहले में ही मेरी जाति पूछ लिए होते। ये प्यास तो मैं बुझा देती हूँ, लेकिन आत्मा और परमात्मा की प्यास तो मेरे बाबा बुझाते हैं, कबीर बाबा बुझाते हैं। संसार की प्यास तो मैं बुझा देती हूँ, लेकिन जो आध्यात्मिक की प्यास है, जो जीवन का सच्चा प्यास है, आत्मा और परमात्मा की प्यास है, वो तो मेरे पिताजी कबीर बाबा बुझाते हैं। पंडित जी ने कहा कि कबीर बाबा तो ब्राह्मणों का बड़ा विरोध करते हैं और तू उनकी बेटी है, तू भी बड़ा चतुर है।
कमाली ने कहा कि मेरे बाबा कबीर बाबा कभी किसी ब्राह्मण का किसी का भी विरोध नहीं करते हैं, वो तो आत्मा और परमात्मा का प्यास बुझाते हैं। पंडित जी ने कहा कि बताओ बुनकर किसे कहते हैं? कहा कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहते हैं। कहा कि कमाली ने कहा कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, आप बताएं, शिक्षा ग्रहण करके आते। कहा वेदों का ग्रहण करके, शास्त्रों का ग्रहण करके जो आता है, जो शास्त्र वेद की जानकारी रखता है, उसको ब्राह्मण करते हैं। कमाली ने कहा नहीं, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण कहलाता है पंडित जी। और दोनों कबीर बाबा के पास पहुंचे। कबीर बाबा ने कहा ये मैं अपनी जाति बताई, बिना बताए मुझे पानी पिला दिया है। कमाली ने कहा बाबा पानी पी करके तब जाति पूछते हैं, इनको तो पहले ही जाति पूछ लेना चाहिए। बाबा मैंने कहा है कि मैं तो ये प्यास बुझाती हूँ, संसार की प्यास बुझाती हूँ, लेकिन मेरे बाबा कबीर बाबा तो आत्मा और परमात्मा की प्यास बुझाते हैं। कबीर बाबा ने पंडित जी को बड़ा प्यार से समझाया कि कमाली ने अपने घड़े से पानी पिला दिया तो वो अछूत हो गया, वो बुनकर की घड़ा हो गई। उसी कुएं से गांव के सारे लोग, ब्राह्मण शूद्र वैश्य वर्ण सब ले जाते हैं, केवल घड़ा बदली है। कमाली ने अपने घड़ा से तो वो बुनकर की घड़ा हो गई, ब्राह्मण ले जाता तो वो उसकी घड़ा हो जाती। आप बताइए उस जल में मेढक रहते हैं, कई प्रकार के जीव रहते हैं, अपने मलमूत्र का त्याग तो उसी कुएं में उसी पानी में करते हैं, और उसी पानी को आप अपने घड़ा में पी लेते हो तो वो आपकी घड़ा हो जाती है। गांव भर के सारे लोग उसी में से भरते हैं। और ये मिट्टी का कोई जगह नहीं जहां शमशान नहीं बना हो। कितनी बार ये पृथ्वी पलटी होगी, कितने बार लोग मरे होंगे, तो ये इसी मिट्टी से घड़ा बनता है। इसमें भी मलमूत्र त्याग किए जाते हैं। कितने जीव जंतु इसी पर रहते हैं, कितने श्मशान यहाँ जले होंगे, और इन्हीं मिट्टियों से घड़ा बनता है और एक ही कुम्हार बनाता है। कुम्हार के यहाँ से बिक जाने से भेद बदल जाता है, बर्तन का भेद बदल जाता है। ये मन का भ्रम है पंडित जी। वो घड़ा और कुएं में कोई भेद नहीं है, हमारे मनों में भेद है। पंडित जी को ये बात समझ में आई और कबीर बाबा के सामने नतमस्तक होकर कहने लगे कि आज से मैं भी आपके शिक्षाओं पर चलूँगा। आज मेरा शिक्षा पूर्ण हुआ। कश्मीर में मेरी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई, लेकिन आपके चरणों में आकर शिक्षा पूर्ण हो गई। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? यदि आपको अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।